मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इटली जाके मेलोनी को मेलोडी खिलाते इस खुशी में, तो हमें लगता है कि नीट के सभी जो प्रभावित विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, सभी को मेलोडी का पैकेट लेके प्रधानमंत्री जी के आवास भेज देना चाहिए कि आप मुंह मीठा कीजिए, हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बदले हम आपको मेलोडी दे रहे हैं। एम 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 चल रहा है, अच्छा बैठ भी रहा है मोदी मेलोडी मेलोनी। लगातार 2017 से बीजेपी लोग लेके आए एनटीए को, और लगातार 20 के बाद लगातार 26 तक हर बार पेपर लीक सुनने को मिला है। भाजपा कॉकरोचों से डर गई है। नीट के पेपर लीक करने वाले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और भी कई आरोप लगा रही है केंद्र के विपक्ष में बैठी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अगर हम झारखंड राज्य की बात करें तो यहाँ से ये आरोप निकल रहे हैं कि आदिवासियों का यानी सरना धर्म का जो है वो विलय करना चाहती है आरएसएस और भाजपा षड्यंत्र के तहत, जिसके तहत जो है 24 तारीख की जो जनजातियों की बैठक थी दिल्ली में, उसको लेकर कई आरोप भी झारखंड प्रदेश कांग्रेस लगा रही। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय। ये प्रेस वार्ता जो है बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने रखी है, जो कांग्रेस नेत्री हैं, और उन्होंने किस विषय पर प्रेस वार्ता रखी है, किस विषयों को लेकर वो बातचीत करेंगे। आइए इस प्रेस वार्ता में चलते हैं और अंबा प्रसाद से डायरेक्ट जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस नेत्री और पूर्व बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद जी हैं। एक तरफ नीट पेपर लीक, पेट्रोल डीजल क्राइसिस, गैस का दाम बढ़ना, अब दूध टूथपेस्ट तक सबके दाम बढ़ जाते हैं, छात्र जो हैं डंडे खा रहे हैं प्रशासन की, और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में अगर है जो अभी वो कॉकरोच पार्टी एक उभर कर आई है। उसके बाद अगर हम देखें, इन सब के बावजूद पूरा जो ध्यान केंद्रित है पूरे देश का, जिस तरफ ध्यान केंद्रित किया जा रहा है वो है मेलोडी और मेलोनी। क्या चल रहा है देश में आपके? देखिए, नीट का पेपर लीक करके यहाँ देश में क्राइसिस पैदा करके ये लोग अगर मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इटली जाके मेलोनी को मेलोडी खिलाते इस खुशी में, तो हमें लगता है कि नीट के सभी जो प्रभावित विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, सभी को मेलोडी का पैकेट लेके प्रधानमंत्री जी के आवास भेज देना चाहिए कि आप मुंह मीठा कीजिए, हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बदले हम आपको मेलोडी दे रहे हैं। तो ये मजाक जो चल रहा है हमारे देश में, एम 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 चल रहा है, अच्छा बैठ भी रहा है मोदी मेलोडी मेलोनी। तो यही एक मजाक है हमारे देश में जो सबको समझना चाहिए। और जब भी ईवीएम में जाएं तो बटन दबाने से पहले, कमल छाप का बटन दबाने से पहले ज़रूर याद करें कि 23 लाख बच्चों का इस साल कैसे भविष्य बर्बाद किया गया इन लोगों के द्वारा। एनटीए को लाए हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए ये बोल के लाए हैं कि पारदर्शिता होगा, तो सुविधा होगा, तो केंद्रीकरण होगा, तो अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और देखिए, लगातार 2017 से बीजेपी लोग लेके आए एनटीए को, और लगातार 2020, 21, 22, मतलब 20 के बाद लगातार 26 तक हर बार पेपर लीक सुनने को मिला है। और ये मजाक नहीं है, आर्थिक और मानसिक रूप से कैसे स्टूडेंट परेशान होता है, ये हम और आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। और ये सिर्फ मतलब ये हमारे बच्चों का भविष्य ही नहीं, पूरे देश का भविष्य खराब कर रहा है, देश को खराब कर रहे हैं। एजुकेशन टेररिस्ट बनकर ये लोग ऐसो शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। और ये एनटीए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम नहीं लेता, ये तो एक एग्ज़ाम का चर्चा हो रहा है। बाकी जितने 1 दर्जन से ज़्यादा एग्ज़ाम लेते हैं, जिसमें साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट का भी एग्ज़ाम होता है और अदर फील्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, सब एग्ज़ाम आज के दिन में क्वेश्चनेबल है। क्योंकि आप अगर एक चीज़ चोरी कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ घोटाला मुक्त है क्या? अच्छा, एक सवाल और लूँगा मैं नीट पर, क्योंकि आपने आज प्रेस वार्ता भी रखी थी। एक क्रोनोलॉजी किस तरह कांग्रेस देखती है जब सामने से ये सवाल ये आता है कि 700 अंक के जो प्रश्न पत्र थे नीट के, उसमें से 620 अंक के जो प्रश्न है वो पहले ही लीक हो गए। पहले एनटीए इसको नकारती है, फिर उसके बाद ये पुष्टि होती है, तो फिर पुष्टि एनटीए हो गया। मानती है, अब सीबीआई जांच में घुसती है। अब शिक्षा मंत्री जो हैं देश के, वो कहते हैं कि आप लोगों से अपील है कि आप मदद करें। कैसे मदद करें? जनता और मीडिया से भी उन्होंने अपील की देखिए, है। मदद तो जनता से ही उनको चाहिए। क्योंकि आज भी अगर जो पूरे महंगाई बढ़ी है तो मदद तो जनता से ही मांग रहे हैं कि आप 4 रोटी खाते हो तो आपसे 1 रोटी खाओ। मदद इसी तरह से जनता से लेंगे कि जनता का ही हक मारेंगे।
आप सोना मत खरीदिए, आप ज़्यादा घूमिए नहीं, आप पैदल घूमिए, आप साइकिल से घूमिए, आप छोड़ दीजिए सब कुछ, क्योंकि ये देश को ऐसे कगार में पहुंचा दिए कि आपको एक एक करके हर चीज़ में कटौती करने के लिए आपको ही बोलेंगे। ये आपको कुछ नहीं देंगे, बस आपसे लेंगे, और यही लेने के लिए ये आपके पास आते हैं। कभी भ्रम फैलाने के लिए आते हैं कि महिला विरोधी है विपक्ष, महिला बिल पास नहीं है, जबकि पास हो गया। अब चुनाव के समय इनको भ्रम फैलाना था, चुनाव खत्म हो गया तो पूरा महंगाई बढ़ा दिए हैं। आज जनता कह एनटीए रही तो है। ये मानने को तैयार नहीं है कि सिस्टम की कोई गलती है, लेकिन सीबीआई जो साक्ष्य और लोगों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है। देखिए, चोर अपनी गलती कैसे मानेगा? एनटीए ना एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, तो चोर बोलेगा कि हम चोर हैं। अब वो एक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा रहा है, हम तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नीट पेपर लीक पे नहीं रखे हैं, हम एनटीए घोटाला पे रखे हैं। और ये एनटीए घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है, इस पे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले रही है? इस पे कहाँ गया पारदर्शिता? इस पे कहाँ गया मतलब ये जो स्टूडेंट को कॉकरोच बोल रहे हैं और स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि मौका नहीं मिलता है तो ये कोई भी उलूल जुलूल काम करते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट को कॉकरोच बोलते हैं, तो इनको इनसे तो पूछना चाहिए ना कि आप क्या एनटीए पे स्वतः संज्ञान लिए? इतना सारा करोड़ों बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है उसमें। मतलब वैसे वैसे बच्चे जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैनेजमेंट और हर फील्ड से जुड़े हुए बच्चे पढ़ लिख कर हर तरह से जो संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचते हैं, उनको भी मतलब उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एजुकेशन सिस्टम पूरा ठप हो रहा है, और जब इस तरह से एग्ज़ाम होगा, एनटीए जैसे चोर लोग बैठ के और पेपर लीक कराएंगे, जो चीज़ पता चल रहा है पता चल रहा है, बाकी सारे चीज़ छुप जा रहे हैं। दूसरी चीज़ पूरा मतलब घोटाला मुक्त है, ये हम कैसे मान लें? आप एक संदूक से चोरी कर रहे हो और दूसरा संदूक का चाबी भी आप ही के पास है। जब कॉकरोच जनता पार्टी की आपने बात करी, सबसे पहले इंडिया में उसका ट्विटर अकाउंट बैन किया गया और उसके बाद उसको डिलीट ही कर दिया गया। अब वेबसाइट जिसमें उन्होंने एक मुहिम देखिए, छेड़ी थी, हम जिसमें तो 6 लाख छात्रों ने एजुकेशन मिनिस्टर के रिजिग्नेशन को लेकर जो है अपील उसमें दायर की थी, साइन किया था पिटीशन। और 10 लाख छात्रों की अगर हम बात करें तो वो डिमांड कर रहे थे, जो एजुकेशन सिस्टम में तमाम राज्यों में जो क्या कहते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, उस मामले को लेकर उजागर करने की वो बात कर रहे थे। केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों से मांग कर रहे थे, तो 10 लाख छात्रों ने पिटीशन भरा था, उस वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया। तो कहीं भाजपा सरकार जो है अभी केंद्र की, वो कहीं डर रही है क्या कि अब जैसे हमने नेपाल में भी देखा, जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी सत्ता पलट गई, सरकार को ये डर भी है क्या? देखिए, बीजेपी आज से नहीं कर रही है। आप देखिए ना, ईडी सीबीआई किसके लिए है? ईडी सीबीआई घोटाले का जांच कर रही है क्या? एनटीए का जांच कर रही है? या फिर कोई भी जो जिम्मेदार पदाधिकारी है, किसी पे एफआईआर हो रहा है? तो जितना भी एजेंसी है इनके हाथ में, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सब विपक्ष के लिए है। और ये लोग सिर्फ उसके पीछे भेजते हैं जो मजबूत, जिनसे उनको डर लगता है, उनको परेशान करने के लिए। तो उसी क्रम में ये भी एक प्रक्रिया है। ये नहीं चाहते कि कोई भी आवाज़ इनके खिलाफ उठे, ये हर वो आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और ये रिवॉल्यूशन को भी ये दबाने का कोशिश किए कर रहे हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से आ रहा है। और इसी तरह से हमारे क्षेत्र में भी देखिए, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी, हम लोग को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो ये भी एक क्रम है हम लोग को भी दबाने का। तो ये लोग चाहते नहीं कि जनता का आवाज़ उठे, हमेशा इसको दबाने का आप भी कोशिश अम्मा करते जी हैं। युवा हैं, और इस तरह युवा एक सोशल प्लेटफॉर्म को अपना माध्यम बनाकर इस तरह विरोध कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में युवा जो है कुछ आगे बढ़कर कुछ कर पाएंगे धरातल पर? देखिए, अगर युवा एकजुट हो जाए, सिस्टम में सच में जंग जंग लगा हुआ है। आज सब कोई तेल, कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं, आँख अंधा करके बैठे हुए हैं, देख भी रहे हैं तो दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में युवाओं पे ही उनका मतलब युवाओं के कंधे पे ही जिम्मेदारी है कि सभी लोग एकजुट होकर ये सिस्टम के जंग को हटाएं, ताकि सब रिस्पॉन्सिव बने, काम करे, पारदर्शिता हो, न्याय हो, व्यवस्था हो, सबको मतलब जो अधिकार है वो मिल सके, और शोषण नहीं हो किसी का, किसी के साथ मतलब इनजस्टिस नहीं हो। और इन सब चीज़ों के लिए सबको एकजुट होना होगा। तो ये हमारे साथ बड़का गांव के पूर्व विधायक अम्बा प्रसाद थी। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और पेपर लीक पे, और खासकर इन्होंने जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर निशाना साधा है। जिस तरह नीट पेपर लीक के बाद तमाम जो छात्रों की मौत भी हो गई, कई बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली। आप सोचिए कि इस तरह भयावह स्थिति है पूरे अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों के। हम कहें तो छात्र जो हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जो है भाजपा कार्यालय भी छात्र पहुंचे थे विरोध में पेपर लीक को लेकर।
और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है हमारे देश के, वो रेजिग्नेशन अपना दे दें। बहरहाल इन सब के बीच में अगर हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस या पूरी वार्ता की बात करें तो अम्बा प्रसाद ने एनटीए पर ये आरोप लगाए हैं कि जितने भी तमाम परीक्षाएं होती है उनमें जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई जाती है, और एनटीए जो है पूरी तरह हम कहें कि बीजेपी के शरण में है। ये आरोप अम्बा प्रसाद ने लगाए। एक बार उस प्रेस वार्ता की भी झलक देखिए जहाँ पर उन्होंने इस तरह के आरोप एनटीए पर लगाए हैं। एनटीए घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। अगर आप एनटीए हमारे पूरे देश भर में जितने भी एग्जाम होते हैं, जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें एकमात्र एग्जाम नीट है। बाकी कई सारे एग्जाम हैं जो एनटीए लेती है। अगर आप एनटीए के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इतना सारा एग्जाम एनटीए लेता है, जो कि चाहे डॉक्टर के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इंजीनियर के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे साइंटिस्ट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, चाहे मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, हर एक फील्ड का लगभग एग्ज़ाम और दर्जनों से भी ज़्यादा एग्ज़ाम और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में भी दाखिला का एग्ज़ाम एनटीए लेता है। अब सबको दिख रहा है कि नीट पेपर लीक, लेकिन जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो सिर्फ नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा रही है, वो कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो आप सोचिए कि एक अगर तिजोरी चाबी खोल के अगर चोरी कर लिया गया रखवाला के द्वारा, तो बाकी जो संदूक है उस पर वैसे लोग को जिम्मेदारी दे, ये उचित है क्या? क्या फिर से एग्ज़ाम अनाउंस कर देना कि चलो ठीक है फिर से एग्ज़ाम होगा, ये कोई न्याय है क्या? न्याय मिल गया क्या 23 लाख बच्चों को इस तरह से? और ये 5 साल से जो नीट का जो मामला चलता आ रहा है, जो हमेशा मतलब आप लोग सुन रहे हैं कि 2020 में भी, फिर उसके बाद 2021 में भी, 22 में भी, इस तरह से लगातार जो 2026 तक हम लोग नीट का पेपर लीक मामला सुने। आज तक किसी पे भी सुने कोई एनटीए के पदाधिकारी पे कोई कार्रवाई हुआ है? कभी सुने हैं कि कोई शिक्षा मंत्री के ऊपर या कोई उनके मंत्रालय के कोई अधिकारी पे कोई कार्रवाई हुआ है? इन पे कोई दाग नहीं आएगा, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। अगर कुछ कार्रवाई होगा तो ये छोटे छोटे लोग पे होगा। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का ये जांच कर रहे हैं और किसको बचाने के लिए जांच कर रहे हैं। क्या इस तरह के जांच पे हम विश्वास करेंगे? ऐसे होता है जांच? ऐसे होती है कार्रवाई? आप देखिए कि किस तरह से ये लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और अब देखिए कि कैसे ये लोग पूरा शिक्षा मतलब एजुकेशन सिस्टम को, पूरा एजुकेशन टेररिस्ट लोग मिल के पूरा बर्बाद किए हुए हैं। एजुकेशन को टेररिस्ट का एकदम टेरर का धंधा बना लिया है। आज पूरा देश का भविष्य खराब हो रहा है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महोदय जो है, वो स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं इन सब चीज़ों पे, और स्टूडेंट को कॉकरोच बोलते हैं कि कोई कुछ मिलता नहीं है, कोई काम धंधा स्टूडेंट को, तो वो मतलब कोई भी उल्टा पुल्टा काम करते हैं या फिर कुछ भी कोई भी उलूल जुलूल काम करते हैं, इसी तरह से हल्का हल्का बयान देते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया एनटीए के घोटाले पे? परम आदरणीय राहुल जी बराबर कहा करते थे, चाहे वह पेट्रोल डीजल के संबंध में बढ़ती हुई जो महंगाई है, ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। कोरोना कालखंड में भी उन्होंने चेताया था सरकार को कि इस पर आप सचेत हो जाइए, लेकिन सरकार नहीं मानी। उसी तरह इन्होंने 2-3 महीना पहले ही माननीय राहुल जी ने कहा था कि महंगाई पर कंट्रोल पाना मुश्किल है ये सरकार द्वारा। और हम लोगों ने देखा जब तक 5 राज्यों का चुनाव हुआ तब तक किसी प्रकार के मूल्यों में, कोई वस्तुओं में वृद्धि नहीं हुई।
जैसे चुनाव रिजल्ट आया उसके बाद इधर बराबर पेट्रोल, डीजल, दूध और गैस के मूल्यों में बराबर वृद्धि हो रही है। एक सप्ताह क्या, करीब 10 दिन में चौथी बार और करीब 7.5 रुपये पेट्रोल डीजल में वृद्धि हुई। ये सरकार पूर्णतः महंगाई रोकने में विफल है, मूल्य वृद्धि रोकने में विफल है और इसका विरोध हम लोगों ने यहाँ से पैदल मार्च करके किया था। सभी जिलों में पुतला दहन का भी कार्यक्रम हुआ और अभी हम लोग सभी पेट्रोल पंपों में हमारे प्रखंड और मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम लोग चलाने का काम करेंगे, उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। When performance matters, pressure is not a problem. At Duraplast, we manufacture high-strength FRP pressure vessels designed for durability, safety, and long-term performance. Built with advanced fiber reinforcement technology, our vessels offer exceptional tensile strength while remaining lightweight and corrosion-resistant. Perfect for water treatment systems, roplants, and demanding industrial applications. And power your operations with strength you can trust. Get in touch with Duraplast today.